हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। अभी तबीयत पहले से तो बेटर है मेरी। अभी सब लोग आए हुए थे, दीदी आई थी मेरी और मेरी छोटी सिस्टर आई थी। सभी लोग आज जा चुके हैं, है ना। कल दशहरा भी था तो मतलब थोड़े रुके, पापा को भी देखना था, उनको मेरे को भी देखना था, तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए। तो वो लोग अभी सुबह ही निकले हैं तो जस्ट अभी फ्री हुई। अच्छा, आप लोग को एक चीज बतानी है कि मेरी है ना रिपोर्ट भी आ गई है ना। कल मैंने टेस्ट कराए थे क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है ना मेरे को। इसलिए डॉक्टर को वो था कि मतलब डाउट था कि हो सकता है चिकनगुनिया हो सकता हो डेंगू हो। लेकिन आप लोगों को बता दूं, मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, मतलब उनमें कुछ भी नहीं आया है। तो बस अब मुझे ये चीज का दिमाग में शक बैठ गया है कि मुझे ऐसा लग रहा है बार बार, क्योंकि मैं जिस दिन से गर्भे से लौटी हूँ ना, उस दिन से मुझे थोड़ा सा अजीब टाइप की फीलिंग्स आ रही है। मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे वजन जैसा लगता है मुझे छाती पर, है ना। और मैं सोती तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ मेरी सांस अड़ रही है ना। ये चीज हो रही है मेरे साथ। मैंने अभी बोला भी था, मेरी लड़की को भी बोला और मैं दीदी को भी बोला था कि ऐसा लग रहा, तो उन्होंने बोला था कि तुम दिखवा लेना, शायद कुछ हो सकता हो, नजर हो या कुछ भी ऐसा हो, क्योंकि ऐसे बैठ जाती है। अभी नवदुर्गों का टाइम चल रहा है तो शायद ऐसा कुछ हुआ हो। और आप देख भी रहोगे मेरा फेस भी कितना पतला पड़ गया, मेरे आंखों के चारों तरफ डार्क सर्कल आ रहे हैं। ये और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ जब नॉर्मल आ रहा है तो मैं नॉर्मल क्यों नहीं हो पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल। मतलब सुबह से आज लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतना वीकनेस फील हो रही है। मेरे को ऐसे से हाथ कप रहे थे सुबह तो, और मतलब ऐसा लग रहा आंखें अंदर धस गई है, ऐसा लग रहा है। आप देखो, और ये फेस वेस सब पूरा मतलब ऐसे हाथों में सिवरिंग हो रही थी सुबह तो मेरे को। फिर मैंने, और मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा है। दूसरी बात, मेरे को स्वाद नहीं आ रहा है बिल्कुल भी खाने में, मतलब मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। कुछ भी खा रही हूँ तो ऐसा लगता है क्यों खा रहे हैं, अंदर से खाने की जो इच्छा होती है ना, वो मर गई मेरी, सही बताऊं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यदि ऐसा कुछ है भी तो मतलब कौन मेरा इतना बुरा सोच सकता है, मुझे नहीं मालूम। देखो, अब दुश्मन तो बहुत है, ऐसा तो है नहीं है कि ये कोई मेरे लिए हमेशा कोई अच्छा ही सोचेगा। सोचने वाले किस हद तक सोच सकते हैं, तो सामने वालों की सोच तो अपन देख नहीं आए हैं कि कौन अपने लिए क्या सोच रहा है, किसके मन में क्या दुश्मनी लेके बैठे हैं। लेकिन बस मैं तो इतना ही कहूंगी कि इस हद तक किसी के लिए कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, बस मैं इतना बोलूंगी। क्योंकि ये सब रिवर्ट होता है, ये ध्यान रखना कि यदि हम किसी के लिए भी बुरा सोचते हैं, किसी के साथ बुरा करते हैं या उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो भगवान तो सब देख रहा है ना। आप इंसान की निगाह में सही बन सकते हो, लोगों की निगाह में सही बन सकते हो, लेकिन भगवान की निगाह में तो आप पापी बन जाओगे ना फिर। ये है, तो मैं यहाँ किसी का भी नाम नहीं लूंगी, कुछ भी नहीं बोलूंगी, लेकिन बस इतना ही बोलूंगी कि कभी किसी के लिए इस तरीके का बुरा मत करना। ये भी सोचना कि मेरी भी भगवान ने दो दो बेटियां दी है, मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज्यादा। आज यदि मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी बच्चियों का क्या होगा, ये कभी सोचा? तो कुछ भी, पर ये है ना कि ऐसी सोच हर कोई थोड़ी रखता है ना दोस्तों। यदि ऐसे रखता तो कोई कुछ इस तरीके का सोचता ही नहीं। ये है। खैर, ये दुनिया है दोस्तों, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। हम ये सोचते हैं ये हमारा दोस्त है, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हमारे लिए, लेकिन उनके अंदर कौन सा वो अपने लिए नासूर पाल के चल रहे हैं, कौन सी दुश्मनी पाल के चल रहे हैं, कब अपनी पीठ पे छुरा घोंप दें, ये हम नहीं कह सकते, किसी के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि किसी के पेट में बैठ के तो देख नहीं आए हैं कि कौन अपने लिए क्या कैसी थिंकिंग रखे हुए हैं। अपन कितने भी किसी के साथ साफ दिल से पेश आ रहे हो, लेकिन हो सकता है कोई किसी तरह की दुश्मनी पाले हो और कुछ भी हो। और ये टाइम ऐसा होता ही है, नवदुर्गों का टाइम ऐसा होता है, इसमें बहुत डर लगता है, सही बता रहे हैं। और ऐसा मेरे साथ लिटरली आज तक कभी नहीं हुआ दोस्तों। आप खुद देख रहे हो कि मेरा वेट कम होता जा रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। मेरा चेहरा की भी बाट लग चुकी है, बिल्कुल एकदम से चेहरा यहाँ से पिचक गया। आप पुराने वीडियोस देखो मेरे और अभी के देखो, है ना। और सूजन पहले से थोड़ी कम हो गई है, थोड़ी कम हुई है हाथों की सूजन, आप देखो, लेकिन अभी भी है। और स्किन को फील करने में मुझे अजीब सा फील आ रहा है यहाँ पर, ऐसा है।
पर यही है कि मुझे पता, क्या पता क्यों मुझे कल से जब से इन लोगों ने और बोला कि मतलब जब सुबह रिपोर्ट मतलब मैंने देखी तो उसमें कुछ मुझे यही लग रहा था कि मुझे शायद डेंगू होगा या चिकनगुनिया होगा, शायद उसी के सिम्टम। जब बिल्कुल पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, मुझे कुछ भी नहीं, तो फिर मुझे क्या हो रहा है? अभी भी मेरी आंखें अंदर से ऐसी नॉर्मल वाइट जो रहती है ना अपनी, वो नहीं है, वो रेड हो रही है और भारीपन लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ बहुत भार रखा हुआ है मेरी आंखों पर, मेरी छाती पर, ये है। तो अब मैंने मम्मी को बोला है, लेकिन हमारे यहाँ ये सब चीजें हमारा मतलब हमारी मम्मी को भी ये सारी चीजों का ज्यादा कुछ ज्ञान ही नहीं है, मतलब ये बोलना चाहिए कि मतलब ऐसा कुछ भी कोई कर सकता है, ऐसा होता होगा, ये है। हाँ, लेकिन सुना जरूर है कि ऐसा होता है ना, इसलिए तो फिर डर लगता है कि क्या पता यार। ये दुनिया बहुत कमीनी है, आप लोगों को मालूम है कौन क्या दुश्मनी पाल के चल रहा होगा ना मन में, नहीं बोल सकते हम। लेकिन बस इतना ही बोलेंगे कि इस हद तक किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, है ना, कि किसी की जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ करो, उसके परिवार के साथ खिलवाड़ करो, उसके बच्चों के साथ खिलवाड़ करो, इस हद तक बुरा मत सोचो किसी के लिए। बस इतना ही बोलूंगी। बाकी तो देखो, मैंने तो अपने आप को सौंप रखा है अपने बालाजी सरकार को। मैंने अभी भी मैं उन्हीं से प्रेयर करूंगी, भगवान मुझे कुछ क्या हुआ है, मैं अपने आप में नॉर्मल फील नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल फील नहीं कर रही हूँ मैं। मुझे क्या हो रहा है, मैं कोशिश भी करती हूँ। मैं अभी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 4-5 रातों से, तो जब से जिस दिन से मुझे ये सब गर्भे से लौट के आई हूँ, 4-5 दिन हो गया, मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। मुझे नींद नहीं आती, बार बार मेरी नींद चौंक के नींद खुल जाती है एकदम से। ऐसा लगता है यहाँ कुछ है, वजन सा आ रहा है। मतलब 2-4 बार तो मुझे ऐसा लगा यहाँ मेरी सांस अड़ रही है बिल्कुल, तो मैं फिर उठ के बैठ जाऊं। मतलब ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही हैं। क्या टेंशन है, क्या है, कुछ दिमाग पे कौन सी चीज मेरे इतने हावी हो रही है। हर बात अपन किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते ना दोस्तों, हर चीज। अभी सुबह राधे का भी बहुत टेंशन में आई कि मम्मी मैं और रुक जाऊं क्या, तो मन की तो तेरी भी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, मैं तुझे कब तक रोकूंगी यहाँ पर। तो मैंने उससे बोला कि तू भी निकल जा बेटा, ठीक है जैसा होगा देखेंगे। तो कहले मम्मी मंदिर चलो, मैं आपको मंदिर लेके चलती हूँ। ऐसा है, फिर देखते हैं जैसा भी होता है, फिर बताएंगे हम आपको। ये बस और क्या बोलूं दोस्तों, यही सब चीजें मतलब मुझे पता है अपने आप में थोड़ा सा दुख लगता है यार सच में, कि भगवान मुसीबतें है ना चारों तरफ से देता है। ये क्या पता है क्या होना है क्या नहीं होना है, कुछ समझ नहीं आता है सच में। जिंदगी बहुत टेंशन वाली है। खैर, जो जैसा सोचेगा और जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा भी ना। देखो भगवान, आप आज आप किसी के साथ बुरा कर लोगे तो डेफिनेटली वो भगवान आपको कभी ना कभी वो चीजें रिवर्ट देगा, ये चीज है। तो ठीक है, जिसको जो सोचना हो जो करना हो करो। हम भी अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़े हैं, देखते हैं हमारा किस हद तक आप लोग बुरा कर पाते हो, ये भी देख लेते हैं। कितनी लिमिट है, कितना सोचने की आप लोगों में शक्ति है, किस हद तक सोचने की शक्ति है कि किस हद तक हम इनका बुरा कर सकते हैं। तो वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है। बाकी तो आज जो हम लोग को करना होगा वो तो हम लोग करेंगे ना। ये मम्मी ने मेरी मतलब नजर वगैरह भी उतारी, सब करी, लेकिन क्या पता क्या हो रहा है, मुझे नहीं आ रहा समझ में। और पापा की भी तबीयत खराब है, तो पापा तो पहले से बेटर हो गए, क्योंकि पापा को स्वेलिंग आ रही थी, पापा को स्वेलिंग आई। पापा को तो फीवर भी बहुत था, मेरे को फीवर इतना तेज नहीं आया, खूब एक आधे दिन आया फीवर, लेकिन जो फिर बाद में सिम्टम दिख रहा है ना वो मुझे अच्छे नहीं दिख रहा है, ऐसा है। और फिर खाना पीना छूट रहा है मेरा, तो मुझे वो टेंशन हो रही है। मैं मतलब कुछ खा पी नहीं पा रही, मुझे ऐसा लगता है एक ही रोटी खाने का ऐसा लग रहा है मेरे को, मतलब बस पेट भर गया, मेरे से अंदर खाना जाता ही नहीं है बिल्कुल, ये हो रहा है। चलिए दोस्तों, फिर बाद में बात करती हूँ आप लोगों से। नीचे मम्मी भी बुला रही है मेरे को, ठीक है। जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की।